तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको? मेरे चैट बॉक्स के जरिए बता दीजिए कि वॉइस क्लियर आ रही है। ओके। क्या? अब डब्ल्यू डी गान स्ट्रेटजी क्या है, या गान इंडिकेटर जो आपको एक्सेस दिया गया है, पहले मैं आपको जो नॉर्मल से स्टेप्स है वो बताता हूँ। सबने तो अप्लाई कर ही लिया होगा, लेकिन इसको किस तरीके से अप्लाई करना है। मेजरली बहुत सारे क्लाइंटों के मैसेजेस आए कि इसको हमने अप्लाई कर लिया तो शो कहाँ होगा, किस तरीके से हमें यहाँ पे इंडिकेटर जो अप्लाई करना है वो सारी चीजों के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको एक्सेस दिया गया होगा तो आपको मैसेज भी किया गया होगा कि आपको एक्सेस प्रोवाइड कर दिया गया है, मतलब एक्सेस इज डन। आपको फर्स्टली करना क्या है, अगर आप मोबाइल पे ओपन कर रखे तो आपको इंडिकेटर पे चले जाना है। इंडिकेटर पे क्लिक करके इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट का एक ऑप्शन आएगा, उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे जो स्ट्रेटजी आपको प्रोवाइड की गई है वहां पे एक्सेस आपको दिख जाएगा। आपको वो क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से पुट ऑन हो जाएगा। अब ये गान इंडिकेटर है क्या, जैसे कि आपने सुना होगा, मेजरली कई सारे लोगों ने नहीं भी सुना हो। गान, डब्ल्यू टी गान जो थे, उनका एक कॉन्सेप्ट था। उन्होंने मार्केट को लेकर के बहुत सारी चीजों को ऐसा सॉल्यूशन कर दिया था कि जिसके जरिए मार्केट में आप काम कर सकते हैं। मतलब कि ये जो ज्योमेट्री हो गया, ये जो आप इतने सारे ऑप्शंस देखते हैं, ट्रेंड लाइन हो गए, ये सारी चीजों का जो इन्वेंशन किया जा सकता है उनके थ्रू ही किए गए हैं अधिकतर। तो उसी में से एक स्ट्रेटजी और है जिसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, टाइम बेस। ऐसे तो बहुत सारे हैं, आपको इसके बाद जो नई स्ट्रेटजी के बारे में, इंडिकेटर के बारे में बताया जाएगा, वो एक एक्सेल सीट बेस पे। मतलब एक्सेल सीट बोला जाए तो कि एक मॉर्निंग का टाइम कैलकुलेट करके आपको ये बताया जाएगा कि इस टाइम के आसपास जब मार्केट एक कैंडल फॉर्मेशन करे तो वहां पे आपको एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस एंड टारगेट क्या होगा, उस सारी चीजों के बारे में। बट फर्स्टली आज जो आपको प्रोवाइड किया गया है गान इंट्राडे ओरिजिनल, जो आपको प्रोवाइड किया गया इंट्राडे का एक लेवल, उसको कैसे यूज करना है, 3 दिन के ट्रायल में आपको क्या नोटिस करना है, क्या पूरे स्टॉक में करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप जैसे ही पुट ऑन करेंगे कान इंडिकेटर, जो अपना आपको प्रोवाइड किया गया इंडिकेटर, आपको पुट ऑन करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले क्या करता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी से हटके, निफ्टी बैंक निफ्टी क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा ऐसा हो जाएगा कि सबको निफ्टी बैंक निफ्टी ही चाहिए। बट निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने को इसमें रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है बहुत ज्यादा। तो अभी थोड़ा सा मैं पहले स्टार्टिंग करता हूँ स्टॉक्स के साथ, देन उसके बाद लास्ट टाइम जो आएगा अपना उसमें हम इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में भी। क्योंकि मेजरली अभी निफ्टी का लॉट साइज, बैंक निफ्टी का लॉट साइज थोड़ा इंक्रीज हो गया है, जिस बेसिस पे अभी तुरंत आप ना जाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप फर्स्टली स्टार्टिंग करें मार्केट को देखने की, वो स्टॉक से। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक स्टॉक ले लेता हूँ पर्टिकुलरली, कोई भी आप सजेस्ट कर ले, या तो फिर नॉर्मली रिलायंस डाल लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री ले लेते हैं। अब इसको यूज किस तरीके से करना है, कैसे इसमें पुट ऑन करना है, वो सारी चीजों के बारे में पहले कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे हम, जो अपने ट्रेडिंग व्यू, जो अपने इंडिकेटर्स है उसके रिलेटेड। आपको जो यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है उस टाइम के बेस पे आपको ये डिसाइड करना है कि मार्केट में कब एंट्री करना है, कब एंट्री का टाइम आपका। फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि 9:15 पे मार्केट ओपन हो जाता है, मॉर्निंग में 9:15 मार्केट ओपन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सबसे फर्स्टली टाइम मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे आप सबसे डाउन साइड में देखेंगे तो टाइम का एक ऑप्शन आ रहा है, एंड सबसे टॉप पे देखेंगे तो प्राइस के ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो, आज की ओपनिंग क्या है, प्रीवियस क्लोज क्या है, वो सारी चीजें यहाँ में मेंशन है। लेकिन अपने को जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है टाइम। तो यहाँ पे हमें फर्स्टली टाइम पे चले जाना है। मतलब सबसे स्टार्टिंग टाइम अगर मैं मार्केट का देखूं, 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, तो वो मुझे स्टार्टिंग टाइम जो दे रहा है वो दे रहा है 9:29। ये मेरा फर्स्ट टाइम आ रहा है 9:29। तो मुझे बहुत सिंपल तरीके से मुझे फर्स्टली करना क्या है, 9:29 मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे चार्ट को अप्लाई करना है। और चार्ट को अप्लाई करने के बाद 9:29, ये जो लेवल्स हैं, आप ये मत सोचिए कि जब मार्केट क्लोज हो जाएगा तब आपको ये स्टेप बाय स्टेप लेवल आएंगे, नहीं। मॉर्निंग में ही आपको ये सारे, जैसे ही मार्केट का आप देखेंगे 9:15 हो, ये सारे लेवल आपके स्क्रीन पर पुट ऑन हो जाएंगे सेम टाइम पे। ऐसा नहीं होगा कि अभी जो टाइम दिखा रहा है 10:12 दिखा रहा है तो आधे घंटे बाद 10:13 दिखाएगा या 15 मिनट दिखाएगा। मॉर्निंग में ही ये पुट ऑन हो जाएंगे। आपको करना क्या है, बस सिंपल सा, आपको यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने के पहले यहाँ पे आपको टाइमिंग देखनी है, तो सबसे स्टार्टिंग की टाइमिंग होगी। फॉर एग्जांपल 9:29 की टाइमिंग ले लेता हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है अपने को। अब मैं यहाँ पे मानता हूँ कि ये 9:15, 9:20, 9:25, मतलब 9:25 पे जो कैंडल क्रिएट हुआ है वो क्लोज कब होगा, 9:30। तो 9:25 पे जो कैंडल स्टार्ट हुआ है वो 9:30 पे क्लोज होता है। तो मतलब वो 9:29 जो टाइम है मेरा, वो 9:25 के कैंडल में ही आ रहा है। अभी तक क्लियर? अब इसको करना क्या है, हमें इस कैंडल का, जैसे ये कैंडल क्लोज होता है, इस कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको मार्क कर लेता हूं।
हाई एंड लो। मैंने यहाँ पे हाई एंड लो दोनों मार्क कर लिया। अब मार्क करने के बाद जो अपना वर्क होगा, फॉर एग्जाम्पल इस प्रीवियस कैंडल, जो जिस कैंडल को मैंने हाई और लो मार्क किया है, जिस कैंडल का लो ब्रेक करता है उसी साइड अपने को ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। मतलब कि यहाँ पे आप देखेंगे फॉर एग्जांपल कि 925 की जो कैंडल थी, जो 930 पे क्लोज हुई, उसके नेक्स्ट कैंडल 930 पे जो बना, उसने स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो एक जो लो आप देख रहे हैं यहाँ पे, उसने लो क्रिएट किया, तो वहां पे मेरा एक ट्रेड एग्जीक्यूट होता है डाउन साइड के लिए। अब इसको आप कैश में करना चाहते हैं कैश में करें, या आप ऑप्शन में करना चाहते हैं स्टॉक ऑप्शन में स्टॉक ऑप्शन कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं फ्यूचर में वर्क करना तो फ्यूचर में कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, अब इसका बेनिफिट क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी दो तीन स्टॉक में ऐसा एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे करना क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फॉर एग्जांपल आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है जैसे ही मार्केट ने प्रीवियस लो ब्रेक किया, और वहां पे आप देखेंगे जो आपका स्टॉप लॉस है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस, जिस कैंडल का मार्केट ने लो ब्रेक किया उसी कैंडल का जो हाई होगा वो मेरा स्टॉप लॉस होगा, अगर मार्केट में डाउन साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है तो। अगर मार्केट ने हाई ब्रेक किया है तो मेरा डाउन साइड का जो लो होगा उसका प्रीवियस कैंडल का, वो मेरा होगा स्टॉप लॉस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट ने एक ट्रेड क्लोज किया और यहाँ से एक डाउन साइड का लेवल क्रिएट कर दिया था, तो यहाँ पे मैं मानता हूँ मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ लगभग 1252, मतलब कि 1252 रुपए पे मेरा एक ट्रेड एग्जीक्यूट होता है डाउन साइड के लिए। अब जिसका स्टॉप लॉस अगर मैं देखूं तो 1254, मतलब कि 55, यहाँ पे बोला जाए तो 3 पॉइंट का मेरा एसएल है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ वो तुरंत मेरा एसएल भी हिट हो गया, बोला जाए तो तुरंत नहीं, लगभग 7 से 8 मिनट में ये मेरा एसएल हिट हो गया। अगेन जैसे ही आपका एसएल हिट होता है वहां पे आपका एक अपर साइड का ट्रेड भी एग्जीक्यूट होना चाहिए, वैसे ही आपका एक ट्रेड भी अपर साइड का एग्जीक्यूट होना चाहिए। कंडीशन ये नहीं कि अगर आपका एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया वहां पे एसएल हिट हो गया तो आप दूसरा ट्रेड ना लें, आप उसका दूसरा ट्रेड भी करें सेम क्वांटिटी के साथ जो भी आपको इनिशिएट करना है। पहली बात तो अगर आप कैश में कर रहे हैं तो हमें 5 टाइम्स का जो लेवरेज मिलता है उसका बेनिफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने 50 शेयर बाय किया, आपके अकाउंट में है अमाउंट, तो आप 50 की जगह ज्यादा भी बाय कर सकते हैं, तो इसका भी बेनिफिट हमें मिलता है। बाकी स्टॉक ऑप्शन कर रहे हैं या फ्यूचर कर रहे हैं वो तो अलग डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट ट्रेड की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट ट्रेड में मेरे 3 पॉइंट का एसएल हुआ, लेकिन जो सेकंड ट्रेड था वहां पे आप देखेंगे कंटिन्यूसली 2 पॉइंट में ही मेरा यहाँ पे टारगेट भी आया। अब इसमें टारगेट कितना रखना है, अब टारगेट का जो मेजरली इसमें पॉइंट है, अगर मेरा स्टॉप लॉस दिख रहा है कि 3 पॉइंट का है तो मेरा टारगेट भी मेजरली 3 पॉइंट का ही होना चाहिए। अब इसमें बिनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जैसे बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है कि अगर मैं इस तरीके से बाय सेल करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट क्या आएगा। एक जादू आप यही देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल आपने 10 ट्रेड किए और 10 ट्रेड में से आपने देखा कि 3 में लॉस है और 7 में प्रॉफिट, तो ओवरऑल जो आपका लॉस, फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूँ ये मेरा कोई ट्रेड ही नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड मेरा एसएलएट हुआ, सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट आ गया। सेकंड टाइम की बात करते हैं, लाइव ही कर लेते हैं डायरेक्टली, तो उससे आपके माइंड में डाउट भी खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सेकंड ट्रेड की बात कर लेते हैं। हमेशा एक कंडीशन और है, फर्स्ट कंडीशन जो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे स्टार्टिंग टाइम होगा वो हमें लेना है, और उसके बाद जो 25 मिनट के जो गैप्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल कि अब मैंने देखा कि 930 पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, 935 के बाद जो मेरे को ट्रेड लेना है वो 25 मिनट के बाद जो एक टाइम आएगा उसी पे मुझे ट्रेड लेना है। मतलब 930 पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया तो अगला ट्रेड जो मुझे देखना है, अगला जो टाइम मुझे देखना है वो देखना है 955 का, 955 के अराउंड का ही, इससे पहले नहीं। तो 25 पॉइंट का मिनट का यहाँ पे अपना एक टाइम लेके चलना है। तो यहाँ पे अगर मैंने देखा कि मॉर्निंग में 929 पे मैंने ट्रेड किया, उसका एक कॉस्ट टू कॉस्ट बुक हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ट्रेड किए मैंने, वहां पे बुक हो गया। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, सेकंड टाइम में, सेकंड जो टाइम आ रहा है अपना 938, हम ये नहीं लेंगे। और अगर मैं 938 से भी 25 मिनट देखता हूँ तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो मतलब 929 से जो मेरा सेकंड ट्रेड होना चाहिए था 955 के अराउंड, तो यहाँ पे आप देखेंगे 951 है। तो उसके अगले टाइम पे चलते हैं 10-12 पे, ठीक है, 10-12 पे देख लेते हैं। 10-5 एंड 10-10, मतलब 10-10 पे ये क्रिएट हो रहा है, 10 बज के 10 मिनट पे एक कैंडल क्रिएट हो रहा है, तो ये 10 बज के 15 मिनट पे ये क्लोज हो जाएगा। तो सेम थिंग इसका हाई एंड लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक हाई मार्क किया और एक लो मार्क किया, जैसे ही मार्केट हाई ब्रेक करेगा हमें ट्रेड लेना अपर साइड के लिए, जैसे ही मार्केट लो ब्रेक करेगा वहां पे हमें ट्रेड लेना है डाउन साइड के लिए। अब यहाँ पे इस ट्रेड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 10-10 की जो कैंडल ने क्रिएट किया था 10-15 पे क्लोज हुआ, और इसको जो एग्जीक्यूट हो रहा है 10-25 पे, जैसे ही मार्केट ने लो ब्रेक किया वो ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, और यहाँ पे आप देखेंगे एक अच्छा मूव भी आया। कितने पॉइंट का एसएल था, कितने पॉइंट का टारगेट लेंगे वो भी हम देख लेते हैं। देखिए 3.90 पैसे का मेरा यहाँ पे ट्रेड बनता है, स्टॉप लॉस, ट्रेड नहीं स्टॉप लॉस। तो सेम थिंग मैं यहाँ पे 4 पॉइंट का मैं अपना टारगेट भी लेके चलूंगा, मैं यहाँ पे अपना टारगेट भी लेके चलूंगा।
टारगेट भी देख लेते हैं। थ्री यहाँ पे आया तो वैसे 5 पॉइंट का राउंड है, लेकिन मैं सेम थिंग मैं यहाँ पे लेके चलना चाहता हूँ 4 पॉइंट बस। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो पहला ट्रेड था मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट था, सेकंड ट्रेड में मैंने एक अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। अब यहाँ पे थर्ड टाइम देख लेते हैं। अब यहाँ पे थर्ड टाइम तो है ही। अब जो टाइम आ रहा है सीधा 3:34, जो कि 3 बजे के बाद हमें ट्रेड लेना नहीं है इंट्राडे का। अब यहाँ पे मैंने देखा कि मैंने रिलायंस में काम किया, रिलायंस में मैंने 2 ट्रेड किए, 3 ट्रेड किए। तो एक ट्रेड मेरा खराब रहा, 2 ट्रेड मेरा पॉजिटिव रहा। ओवरऑल मेरा रिलायंस में पॉजिटिव रहा। अब एक दूसरा स्टॉक आप बताइए जिसके अकॉर्डिंग मैं इसमें सर्च करके आपके अकॉर्डिंग दिखाता हूँ। ओके, इन्फी इन्फोसिस देख लेते हैं, इन्फोसिस में आज क्या रहा। ठीक है, ये मॉर्निंग के ही टाइम, सेम थिंग मैं बोलूंगा, ये मॉर्निंग के ही टाइम आपको कैलकुलेट होकर के ये इस टाइप के टाइमिंग और ये जो प्राइजेस होते हैं वो कैलकुलेट हो जाते हैं। तो सेम थिंग अब हमें क्या करना है, इन्फोसिस में भी सेम थिंग कि स्टार्टिंग टाइम सबसे पहले 9:15 पे मार्केट हुआ, तो उसके नियर जो टाइम आएगा वो हमें लेना 9:36। फॉर एग्जाम्पल 9:36 आया, 9:36 पे चलते हैं, मतलब 9:35, 9:36 इस पॉइंट पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, इस कैंडल पे। 9:35 पे क्रिएट हो रहा है, 9:40 पे क्लोज होगा। तो ये 5 मिनट के टाइम में ही मेरा 9:36 का जो टाइम है वो आ रहा है। तो मैंने इसका हाई एंड लो मार्क कर लेना है। मैंने हाई मार्क किया एंड इसका लो मार्क किया। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक ट्रेड अगेन मेरा एग्जीक्यूट होता है जिसका एसिलेट हो जाता है। बट जो सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ तो उसके लिए तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड मेरा इसमें भी अगेन गलत गया, और सेकंड ट्रेड मेरा मतलब बोला जाए तो कॉस्ट टू कॉस्ट रहा। अब उसके बाद देख लेते हैं अगला नेक्स्ट टाइम क्या रहा। 9:36 का टाइम हो गया अपना। अब अगेन उसका जो दूसरा टाइम है 10:20, 10:19, 10:19 चलते हैं यहाँ, 15:19। ठीक है, डन। अब यहाँ पे मैं नॉर्मल सी एक चीज बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो अभी तो मेरा पहला ट्रेड ही एक्टिवेट हुआ है इस पॉइंट पे, जो कि रनिंग चलेगा, जो कि मैं चाहूँ तो इसको इग्नोर भी कर दूं। लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे ट्रेड एग्जीक्यूट होता, तो अगेन यहाँ पे आप देखेंगे हाई ब्रेक किया और लगभग 1 से 2 पॉइंट का मेरा एसएल, और दो थर्ड टाइम पे जो मेरा ट्रेड आया वो देख सकते हैं आप। अगेन इसके साथ साथ दूसरा स्टॉक भी बता सकते हैं आप जिसके अकॉर्डिंग मैं उस पर सर्च कर सकता हूँ। एंड इसमें आप चलते हैं थर्ड टाइम के ऊपर। फर्स्ट टाइम हो गया अपना 9:36, सेकंड हो गया 10:20, 10:19, एंड अपना जो थर्ड टाइम है वो है 2:35, 2:12, 22। बट उसके जो हाईएस्ट टाइम पे ही देखेंगे तो 2:35 आ रहा है, तो 2:35 का एक टाइम लेते हैं। 2:35 इस पॉइंट से मैं हाई ब्रेक किया एंड इसका लो, हाई एंड लो। यहाँ पे आप देखेंगे जो क्लोज हुआ है अपना 2:35, जैसे ही 2:30 का जो कैंडल क्रिएट होता है वो कब क्लोज होगा, 2:35 पे। तो मैंने इस कैंडल का यहाँ पे आप देखेंगे हाई एंड लो मार्क कर लिया है। एंड यहाँ पे हाई एंड लो मार्क करने के बाद जैसे ही आप देखेंगे जो कैंडल ने ब्रेक किया है लगभग अपर साइड में 2:45, वो कैंडल ब्रेक करता है, ट्रेड एग्जीक्यूट होता है जिसका एसएल, तो आप देख सकते हैं लगभग अगर मैं एसएल कैलकुलेट करूं तो 1893 से 1887, मतलब 6 पॉइंट के अराउंड का मेरा स्टॉप लॉस है। एंड यहाँ पे आप टारगेट भी देख सकते हैं जो अपर साइड में, यहाँ पे मैं 6 पॉइंट बुक करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पुट ऑन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे लगभग जो मार्केट का मोमेंटम आया था नेक्स्ट 3 बजे के पहले पहले तक की अगर मैं बात करूँ तो 7.20, यहाँ पे इतने पॉइंट का हमें गेन मिला। अगर मैं इसकी सेम अगर मैं इंडेक्स इन्फोसिस की बात करूं तो इन्फोसिस में आज अपने 5 ट्रेड हुए, जिसमें बाय सेल, फर्स्ट जो ट्रेड था मेरा पहले अगेन प्रॉफिट में आया, सेकंड नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, पर जो थर्ड ट्रेड था वो मेरा पॉजिटिव रहा। इसके साथ कोई और स्टॉक जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं वो बता दीजिए, तो मैं उसको क्या करता हूँ आपके सामने लाइव उसको रन करके भी दिखाता हूँ। अब इसमें अपने को करना क्या है, बहुत सिंपल सी थिंग। अब देखने के लिए तो हम देख तो लेते हैं आफ्टर मार्केट की मार्केट में इतना बड़ा मूव आया कितना, कि अगर मैं काश यहाँ पे 1 लाख शेयर सेल कर देता तो मेरे को यहाँ पे आज बहुत अच्छा प्रॉफिट आ जाता। ये चीजें कब होती है जब हम आफ्टर मार्केट चार्ट को देखते हैं। लेकिन लाइव मार्केट में क्या होगा उसके बारे में हमें इंपॉर्टेंट होता है देखना, कि लाइव मार्केट में किस तरीके से चलेगा, लाइव मार्केट में किस तरीके से मेरा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सीडीएसएल देख लेते हैं।
आफ्टर मार्केट तो अगर हम देखेंगे कि आज निफ्टी ने कंटिन्यूसली एक लो लगाया सेकंड हाफ के पहले, और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली वन वे में मूव कर गया। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने दो स्टॉक देखे, दोनों स्टॉक में जो अपना ट्रेड हुआ, भले में हमने 5 ट्रेड किया, लेकिन वहां पे दोनों स्टॉक में से हमने पॉजिटिव निकाला कितना। एक रिलायंस में से हमने एक ट्रेड लॉस किया था, दो ट्रेड प्रॉफिट। और अभी जो मैंने जस्ट इन्फोसिस का लिया था, उसमें मेरा जो कॉस्ट टू कॉस्ट रहा था दो ट्रेड और एक ट्रेड पॉजिटिव। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो दो स्टॉक में से हमने आज तीन पॉजिटिव ट्रेड निकाले, जो कि हमने जो लॉस था उसको कवर करने के बाद ओवरऑल तीन ट्रेड हमारे पॉजिटिव है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी आपको दिखाया जा रहा है, जब लाइव मार्केट में आप करेंगे ना, तो वहां पे भी आपको सपोर्ट मिलेगा, उसके भी वीडियोस बना के मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। सीडीएसएल की बात कर लेते हैं। सीडीएसएल का स्टार्टिंग टाइम ले लेते हैं 9:34, सबसे स्टार्टिंग टाइम यही है। जैसे सीडीएसएल डाला तो यहाँ पे टाइमिंग आ गया, तो यहाँ पे सबसे पहले 9:34 का मेरा टाइम आ रहा है। मैं 9:34 पे चलता हूँ। सेम थिंग यहाँ पे आप देखेंगे, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। अगेन यहाँ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, जो कि एक अपर साइड तो गया। अगर मैं 1:1 के लिए अकॉर्डिंग कैलकुलेट करूं तो वो मेरा 1:1 तो हिट नहीं हुआ, लेकिन वहां से मार्केट रिवर्स हो गया। और जो मेरा एसएल था, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एसएल, अगर मैं देखूं तो मेरा एसएल कितने पॉइंट का था, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं डिसाइड करूंगा मेरा टारगेट नेक्स्ट क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5.50 का मेरा स्टॉप लॉस, मतलब 5.5 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था। एंड अगर मैं टारगेट देखूं डाउन साइड में, तो फर्स्ट ट्रेड अगेन आप देखेंगे मेरा यहाँ पे ट्रिगर होता है, जो ट्रिगर हो जाता है एसएल में। तो अगेन जो सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, वहां पे आप मूवमेंट देख सकते हैं। सेकंड टाइम के ऊपर चलते हैं। सेकंड टाइम हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब 25 मिनट का एक डिफरेंस होना चाहिए, उसी पॉइंट पे हमें ट्रेड दूसरा टाइम का लेना है। अगेन जो टाइम आ रहा है हमें 10:14 का आ रहा है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ 10:14, 10:15, ठीक है। आप अगर स्टार्टिंग फेजेस में हैं, आप सीख रहे हैं मार्केट को, तो ये सबसे बेटर आपके लिए होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तरीका मिलेगा कि मार्केट में कैसे काम करना है। मेजरली बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब ऑप्शन ऑप्शन के चक्कर में ट्रेड तो एग्जीक्यूट करते हैं, तुरंत क्या करेंगे, निफ्टी बाय करेंगे, बैंक निफ्टी बाय करेंगे, 10,000 के फंड पे तुरंत बाय सेल करके 8-8 9 9 हजार रुपए का तुरंत लॉस कर लेंगे, अकाउंट खत्म। लेकिन अगर एक प्रॉपर तरीके से काम किया जाए, तो कैसे उसको ग्रो कर सकते हैं, वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करें। यहाँ पे आप देखेंगे अगेन जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, फर्स्ट ट्रेड सेकंड ट्रेड। सेकंड ट्रेड में एक अच्छा मूव आया, फर्स्ट ट्रेड ठीक है एग्जीक्यूट हुआ मेरा, जो कि सेकंड ट्रेड में एक अच्छा मूव आया, तो मेरा फर्स्ट ट्रेड। यहाँ पे अभी जो दो ट्रेड एग्जीक्यूट हुए हैं, दोनों ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट है। थर्ड ट्रेड की बात कर लेते हैं। 11:57, 11:57 जो कि 11:55, 11:55 पे कैंडल क्रिएट हो रहा है, मतलब कि 11:12 पे क्लोज होगा। तो ये कैंडल पे मेरा हाई एंड ये लो मार्क कर लिया। सेम कैंडल जैसे ही मार्केट ने लो ब्रेक किया, तो यहाँ पे सिंगल टाइम में मेरा एक मूवमेंट आता है, जो कि सेम अगर मैं देखूँ तो लगता है मेरे ही मूव के लिए आया था। उसके बाद मार्केट रिवर्सल हो गया। एसएल देख लेते हैं फर्स्टली, 2.70, ठीक है। अब यहाँ पे हम टारगेट भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2.70 का अपना एसएल है, तो मार्केट ने जो मूवमेंट दिया है 3.30 का मूवमेंट दिया है। तो 3.30 का जो मूवमेंट दिया है, तो 1:1 हम लेकर के चल रहे हैं, तो वहां पे अपना ऑलरेडी यहाँ पे टारगेट भी हिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो दो ट्रेड मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट, एक ट्रेड पॉजिटिव। ओवरऑल अगर मैं तीनों स्टॉक में काम किया, तो आज मेरे चार ट्रेड पॉजिटिव हो गए। अब अगेन एक टाइम और ले लेते हैं। अगेन जो सेकंड टाइम आ रहा है अपने पास, ठीक है। 11:57 का तो हमने ट्रेड कर लिया। 12:08 देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद अपने पास कोई टाइम नहीं है। यहाँ पे तो बहुत बोलने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे जो आप देखेंगे, ये कैंडल क्रिएट हुआ रेड कलर का, मतलब 12:05 पे क्रिएट हो रहा, तो 12:10 पे क्लोज होगा, तो 12:08 मेरा इसी टाइम में आएगा। तो मैं इसका हाई लो मार्क कर लेता हूँ। और उसके बाद आप देखेंगे तो इसमें तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, तो वन साइडेड मूव आ गया। तो मतलब यहाँ पे देखा जाए तो सीडीएसएल में जो आज अपने चार ट्रेड हुए, दो ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट, बाकी दो ट्रेड पॉजिटिव। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो तीन ट्रेड में से 5 से 6 ट्रेड मेरे पॉजिटिव हो चुके हैं ओवरऑल। अगर अब ये डिपेंड ये करता है कि आपको ऑप्शन में करना है या कैश में करना है। कैश में अगर आप करते हैं तो आपको 5 टाइम्स का लेवरेज मिल जाता है, तो जिससे आसानी से आप इसको वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल सर, निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी चलते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी चलते हैं, पर निफ्टी बैंक निफ्टी पे करेंगे, आराम से वर्क करेंगे। फर्स्टली मैं स्टॉक के रिलेटेड बता रहा था। अगेन आप कोई स्टॉक बताएं जिसके ऊपर मैं इसको अप्लाई करूं, देन उसको निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। आप इसको रेंडमली कोई से भी स्टॉक पे अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। BHEL पे ट्राई कर लेते हैं। जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा नेटवर्क।
आज निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं, निफ्टी का कैसा क्या मूवमेंट रहा। निफ्टी इंडेक्स मैंने लगा लिया है। यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन होता है, अगर आपको इंडेक्स में करना है तो आप इंडेक्स पे कर सकते हैं, अगर आपको फ्यूचर पे करना है तो फ्यूचर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम ले लेते हैं बिना ज्यादा टाइम लिए। 9:39 AM, मतलब मॉर्निंग का जो सबसे पहला टाइम आ रहा है मेरे पास 9:39 का आ रहा है। बट निफ्टी बैंक निफ्टी पे पहले मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूँ। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी पे कर रहे हैं तो आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि निफ्टी पे आपका 35 पॉइंट से ज्यादा एसएल ना हो। जिस कैंडल पे आपका टाइमिंग आ रहा है वो कैंडल 35 पॉइंट से ज्यादा बड़ा ना हो, मतलब उससे कम हो। मैक्स टू मैक्स जो आपको लेना है 35 पॉइंट। अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी पे जो मैक्स टाइम होना चाहिए वो होना चाहिए 100। 100 से ज्यादा बड़ा टाइम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं 9:35 की कैंडल। 9:35 की कैंडल ये जो आपको 9:40 पे क्लोज होगी, तो वहां पे आपका 9:39 आपका टाइमिंग इसमें पुट ऑन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे हाई एंड लो मार्क करूंगा। हाई एंड लो मार्क किया तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है जिसका एसएल, लेकिन जो स्टार्टिंग टाइम में मैंने बताया कि हमेशा हमें ध्यान रखना है जो अपना एसएल होता है वो मैक्स हो कितना 35 पॉइंट। पर मैंने इस कैंडल का हाई एंड लो कैलकुलेट किया तो वो मुझे 46 पॉइंट का दिखा रहा है। तो चांस ही नहीं है कि मैं इसमें ट्रेड लूं। भले आपको देखेंगे तो फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, एसएल हुआ, सेकंड ट्रेड में बहुत बड़ा मूव आ गया 45 पॉइंट से कई ज्यादा बेटर, लेकिन नहीं, इसमें हमें ट्रेड नहीं लेना है। सेकंड टाइम की बात कर लेते हैं, सेकंड टाइम कहाँ आ रहा है। 9:39 के बाद जो सेकंड टाइम है अपना 11:52, नहीं 12:56 है। तो 12:56 चलते हैं। 12:55 एंड 12:56, ठीक है। इस पॉइंट पे जूम कर देता हूँ थोड़ा। इसमें आप देखेंगे तो सेम थिंग 12:55 पे क्रिएट हो रहा है, तो 12:60 पे क्लोज होगा, मतलब कि 13 पे क्लोज होगा 1 बजे। तो इसका लो एंड हाई मार्क कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने ये हाई मार्क किया और ये लो मार्क किया। मैं इसका पहले एसएल कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ 13 पॉइंट के अराउंड का मेरा एसएल कैलकुलेट हो रहा है, 13.50। सेम थिंग, तो मेरा टारगेट भी कितना होना चाहिए 14 पॉइंट। 13 पॉइंट 14 पॉइंट का मेरा टारगेट होना चाहिए। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ क्या वो मुझे मूव मिला क्या। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट ने 26 पॉइंट तक का लो लगाया। तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट ट्रेड हमने निफ्टी में किया नहीं, सेकंड ट्रेड किया उसमें अपना पॉजिटिव रहा। अब यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि अगर मैं 20 पॉइंट 25 पॉइंट के लिए जा रहा हूँ तो क्या मुझे एक लॉन्ग व्यू के हिसाब से वेट कर सकता हूँ, नहीं। यहाँ पे जो मेजरली अगर निफ्टी बैंक निफ्टी आप कर रहे हैं तो एज अ स्कैल्पर वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा रिलैक्स होके थोड़ा सा मार्केट एक एकदम नए हैं, नए किस हिसाब से सीखना है, तो आप उसको कैश में यूज कर सकते हैं। कैश में जब आप यूज करेंगे 4-5 ट्रेड लेंगे, देखेंगे मार्केट में पर्टिकुलरली कि एक स्टॉक में ट्रेड हुआ, दो में हुआ, तीन में हुआ। आज एक में पॉजिटिव थे, कल आपने दो ट्रेड में दो कैश में वर्क किया, उसमें आप दोनों स्टॉक में पॉजिटिव है, तो धीरे धीरे इस तरीके से ही कैपिटल ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड टाइम की बात कर लेते हैं। 12:56 के बाद आता है अपना 11:52। 11:55 ये टॉप पे जो आप देख रहे हैं, ये जो कैंडल है टॉप पे, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये हाई एंड ये लो। यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद तो मोमेंट आप देखेंगे वन साइड ही रहा, तो इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। मतलब निफ्टी में जो हमने ट्रेड किया, लगभग दो ट्रेड किए और दोनों के दोनों एक अच्छे पॉजिटिव, बहुत ही बेहतरीन पॉजिटिव में रहे हमारे। अब यहाँ पे आप देख लेते हैं तो सेम थिंग, यहाँ पे 1:52 और 2:13, मतलब कि बोला जाए 25 मिनट से कम है, तो मैं हमेशा हाई वाले पे प्रेफर करूंगा जो कि 233 का है। तो 233 पे चलते, 233 पे कैसा रहा। 230, ठीक है। 230 पे जो कैंडल क्लियर होता है वो 35 पे क्लोज होगा। तो मैं इसका हाई एंड लो मार्क कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आप देखेंगे मूवमेंट। तो यहाँ पे अगेन अपना जो तीन ट्रेड थे, तीनों के तीनों ट्रेड पॉजिटिव रहे। लेकिन हमेशा हमें डिसाइड क्या करना है, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी कर रहे हैं तो हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि एसएल जो होगा निफ्टी का वो हमेशा 35 पॉइंट के अंदर रहे। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 38 है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप करिए ही करिए काम, नहीं, इसको आप इग्नोर करिए। मैंने जस्ट एज एग्जांपल यहाँ पे एक लेवल लगा के दिखा दिया था कि उसके बाद क्या मूवमेंट रहा, तो आप देख सकते हैं। हमेशा आप ध्यान रखें 35 पॉइंट, क्योंकि अभी निफ्टी का लॉट साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, तो हमें हमेशा कैपिटल सेफ के ऊपर फोकस करना ज्यादा है। तो आप अगर स्टार्टिंग फेज में थोड़ा सा मार्केट सीखने के फेजेस में आपको ये जानना है कि मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है, तो आप स्टार्ट करें सिर्फ और सिर्फ इक्विटी के साथ। और कोई डाउट क्वेरी तो आप बता सकते हैं, देन उससे वो मैं डाउट क्वेरी को सॉल्व करूं। देन उसके बाद कोई डाउट क्वेरी होता है तो आप डायरेक्टली फोन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और कोई स्टॉक जिसको मैं अप्लाई कर सकूं, देख लेते हैं। मारुति अप्लाई कर लेते हैं।
महेंद्र जी, ऑप्शन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या होती है ऑप्शन, वो सबको पता है कि मतलब इंडेक्स मेजरली मूवमेंट कर लेता है तो उसके बाद ऑप्शन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है मूवमेंट में। तो आप ऑप्शन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं मारुति सुजुकी में सबसे पहला जो टाइमिंग आ रहा है मेरा वो 10:42 है, तो 10:42 पे चलते हैं। 10:55, 40 वाली कैंडल ही 45 तक जाएगी। अगेन यहाँ पे देख लेते हैं, मैं रैंडमली एक स्टॉक उठा के दिखा लेता हूँ कि कौन सा स्टॉक मतलब आज सिंगल डे में मेरा माइनस में गया, जो कि अभी तक अगर मैं बोलूं जब से मैं इस पे वर्किंग कर रहा हूँ ना, कोई सा भी डे ऐसा नहीं गया जहां मार्केट ने मेरे को एक पर्टिकुलर स्टॉक अगर मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसका हाई लो मार्क कर लिया, ट्रेड करने जाना तो मुझे लॉस लेके भेजना। नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, चाहे वो निफ्टी बैंक निफ्टी क्यों ना हो, बट निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा क्विक आपको रहना पड़ता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी। तो मारुति में आप देखेंगे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, हाई लो मार्क किया मैंने, यहाँ पे ट्रेड एक माइनर से एग्जीक्यूट करके मार्केट ऊपर चला गया। और एसएल देख लेते हैं, एसएल क्या है। 28 पॉइंट का एसएल मैंने यहाँ पे ट्रिगर किया, और उसके बाद आप देखेंगे सेकंड ट्रेड एक अच्छा मूवमेंट दे गया। उसके बाद सेकंड ट्रेड की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड हो गया अपना 10:42 का, सेकंड ट्रेड होता है अपना 11:32। अगर मैं देखूं जस्ट, तो यहाँ पे 11:32 के जस्ट नियर ही है 11:47, तो मैं इस पे प्रेफर करूंगा। तो 11:47 चलते हैं। ये ये देखिए, टॉप पे एक कैंडल क्रिएट करता है, जिसको मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ये मार्क कर लिया। देन उसके बाद हाई लो, सेम थिंग यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट का मोमेंटम। दो ट्रेड। अगेन फर्स्ट ट्रेड में अगर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट रहा, जो कि कॉस्ट टू कॉस्ट रहने की बात ही नहीं थी, कि जिस हिसाब से मार्केट ने कैंडल बनाया, अगर मैं बुक भी करने जाऊं तो भी एक्स्ट्रा ही होगा, लेकिन मैं एक्स्ट्रा नहीं मान रहा, मैं मान रहा हूँ 1:1 ही बुक किया, ठीक है। सेकंड ट्रेड बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट रहा। अब यहाँ पे थर्ड ट्रेड की बात करते हैं, 47 हो गया अपना 11:29। ये कैंडल, ये रेड वाला जो कैंडल है यहाँ पे, ये कैंडल 25 पे स्टार्ट हो रहा है, 30 पे क्लोज होगा, मीन्स की जैसे मार्केट ने हाई ब्रेक किया तो उसके बाद आप देखेंगे एक मूवमेंट आया, लो मतलब डाउन साइड नहीं आया, वहां से फिर अप। तो ओवरऑल जितने भी स्टॉक देखा मैं पॉजिटिव रहा। अभी यहाँ पे बेनिफिट किस चीज का होता है ना, जैसे कि आपके घर में आप चाह रहे हैं कि कोई एक ऐसा हो जो सीखे, तो इस बेसिस पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप खुद भी अपने हिसाब से देखने के लिए इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कि मैं इसको अप्लाई करता हूँ, मैं देखता हूँ कि कैसा क्या मूवमेंट रह सकता है अगर मैं काम करता हूँ मार्केट में। तो ओवरऑल जितने भी स्टॉक, जितने भी इंडेक्स मैंने यूज किए, वो सिंगल डे में मुझे लॉस लेके नहीं भेज रहा है। ओवरऑल सारी रिकवरी हो रही। दिक्कत कब होता है, जब हम ये सोच लेते हैं कि नहीं हमें कुछ बड़ा करना है, बड़ा चलना है, बड़े टाइम के लिए बैठना है मार्केट में। पर ऐसा तभी होता है जब आपके पास एक बड़ा नॉलेज हो, आपके पास एक अच्छा नॉलेज हो, तभी आप ये सारी चीजें एक अच्छे टाइम पे कर सकते हैं। और कोई डाउट क्वेरी तो आप मैसेज कर सकते हैं, देन उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे कल। कोई डाउट क्वेरी होता है तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं कॉल पे भी, तो मैं उससे डिस्कस कर सकता हूँ। आज देखा जाए तो हमने चार स्टॉक पे, आप इसको कोई से भी स्टॉक पे, अगर आपको कोटक पे अप्लाई करना है, आप इसको कोटक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोटक का मूवमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे टाइमिंग भी जस्ट कम है, तो मैं आपसे कल मॉर्निंग में कोई डाउट क्वेरी होती है तो आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको तुरंत कनेक्ट कर लिया जाएगा सारी चीजें समझाने के लिए भी। एक टाइम देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 9:53 का एक टाइम एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पे आप देखिए इस कैंडल का हाई लो ब्रेक किया, मार्केट ने पहली ट्रेड में एक बड़ा मूवमेंट दिया। सेकंड ट्रेड की बात करते हैं, सेकंड ट्रेड आता अपना 9:10:35। यहाँ पे, यहाँ पे आप देखेंगे हाई ब्रेक किया मार्केट का। और कोई डाउट क्वेरी होता है तो आप डायरेक्टली कल कनेक्ट करें, हम उससे बात भी करेंगे। फर्स्टली आप इसको बैक टेस्ट जरूर करो, 3 डेज का जो लाइव ट्रेड आपको मिला है उस पर आप बैक टेस्टिंग इसको जरूर करें।